नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में गुंदोगदू और अर्तगल आयमा खातून के पास बैठे होते हैं कि इसी दौरान दाऊद आकर कहता है, जनाब मेहरदीन साहब आपसे बात करना चाहते हैं। और बाहर सिपाही कहते हैं, अर्तगल बाहर आओ, हमें हिसाब चाहिए। इसी दौरान गुंदोगदू उधर आ जाता है तो मेहरदीन कहता है, गुंदोगदू भाई, मैं जानता हूं कि आप कैसे बहादुर जवान हैं, अक्लमंद बने, दानाई का मुजाहिरा करें ताकि दो भाई कबीले को चला सके। अब जिरगे के लिए अर्तगल को मेरे हवाले कर दें। तो गुंदोगदू कहते हैं, जनाब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मैं अपने भाई को आपके हवाले नहीं करूंगा। तो मेहरदीन कहते हैं, जनाब जब तक अर्तगल साहब अपने खेमे में होंगे तब ना ही मेरे सिपाही और लोगों को इंसाफ का यकीन होगा। आपकी तरह मैं भी इस मसले को खामोशी से हल करना चाहता हूं। जब तक अर्तगल मेरे हवाले नहीं होगा, सिपाहियों को अपने काबू में रखना मुश्किल है, मजीद मसले ना बनाए। तो गुंदोगदू कहता है, मेरा भाई अर्तगल कबीले वापस आ चुका है ताकि जिरगा उसका फैसला कर सके। उसे उसकी मां के खेमे में ही रहने दे। जिस आदमी ने भागना हो वो वापस कबीले नहीं आता। बेशक हम ऐसा रास्ता तलाश करेंगे जिससे हर कोई मुतमईन होगा, मगर नीच चालों से इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जब तक जिरगा मेरे भाई की किस्मत का फैसला करता है, हमारे खेमे से सुलेमान शाह की अमानत को कोई नहीं छीन सकता, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना। तो मेहरदीन कहता है, ठीक है, और फिर सिपाहियों की तरफ मुखातिब होता है और उन्हें हथियार डालने पर आमादा करता है। तो गुंदोगदू भी अपने सिपाहियों को इशारा करते हैं और कहता है, हथियार नीचे करो। तो सब हथियार नीचे कर देते हैं और गुंदोगदू अंदर चला जाता है और फिर अर्तगल को कहता है, मेहरदीन वो तुम्हारी हवालगी का मुतालबा कर रहा था, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे हवाले कर दे, इस तरह तो दुर्गा वाले पीछे हट जाएंगे। तो गुंदोगदू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, हमें इकदामात करने होंगे। हमारे ज्यादातर सिपाही शहीद या जख्मी हो गए या हमें धोखा देंगे। सिर्फ मुट्ठी भर सिपाही बचे हैं, हमें उन्हें चौकस रखना होगा। और इसी दौरान बायर कराबिक आ जाता है और मेहरदीन को कहता है, सादतीन कोपेक किस बात की तस्दीक चाहते हैं कि तुमने अर्तगल का सर उड़ाया है कि नहीं, इसी वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। तो मेहरदीन कहता है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। और दूसरी जानब जंगल में हलीमा और दामीर भाई बैठे खाना खा रहे होते हैं। हलीमा काफी परेशान होती है तो दामीर भाई कहते हैं, देखो बेटी, ना ही अल अजीज के महल में और ना ही सलेबियों के किले में अर्तगल साहब ने हमेशा हमारे लोगों और हमारे मजहब के खिलाफ होने वाली बुराई की चालों से खुद को बचाया है। तुम फिक्र ना करो, वो एक बार फिर कामयाब होंगे। तो हलीमा कहती है, उन्होंने मुझे हमेशा ये सबक दिया है कि किसी भी दुश्मन के सामने कभी मत डरना। जो हम खाना खाते हैं और जो हम पानी पीते हैं और रहने के लिए हमें इस कबीले में जो जगह मिली है, मुझे जहरीली हवा की तरह लगती है, एक पागलपन सा है। चले खैर, हमारा फर्ज हमारे इंतजार में है, हमें चलना चाहिए। और दूसरी जानब कबीले में गुंदोगदू सब सिपाहियों को इकट्ठा करता है और कहता है, जब तक जिरगा खत्म हो, अगर कोई मुआवजा हुआ तो सब ठीक होगा। तो दाऊद कहता है, अगर ना हुआ तो शायद के बहुत ज्यादा खून बह जाएगा। तो गुंदोगदू कहता है, हम सिपाहियों के सरबरा अर्तगल की हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि हम इंसाफ की हिमायत करेंगे। अगर हमने इंसाफ को छोड़ा फिर हमारे लिए लड़ने की कोई वजह बाकी नहीं रहेगी। तो सब कहते हैं, जी ठीक है भाई। और अंदर औताक में मेहरदीन कहता है, जल्दी किस बात की है, हम सब चाहते हैं कि अर्तगल मरे, लेकिन कल नहीं। तो कराबिक कहता है, कल भी बहुत दूर है। तो मेहरदीन इसके जवाब में कहता है, क्यों, मुझे बताओ जो मैं नहीं जानता। तुम्हें नजर नहीं आता कि सिपाही उसके कितने वफादार हैं? वो इतना ताकतवर है कि उसके एक लफ्ज से सिपाही दुर्गा के सिपाहियों पर चढ़ाई कर देंगे, खत्ता के कोनिया में भी। तो कराबिक कहता है, यही वजह है जिसका असर सादीन कोपिक को ज्यादा होगा, उसकी जबान काट दी जाएगी। ये सबके लिए, खत्ता के तुम्हारे लिए भी। उसी के साथ गुंदोगदू उधर आकर कहता है, अर्तगल को जेल में डाला जाएगा, कोई सिपाही यहां नहीं होगा सिर्फ मुहावजों के अलावा।
तो कराबिक कुछ शानाबाजी दिखाने की कोशिश करता है, मगर गुंदोगदू उसे उधर ही खामोश कर देता है और कहता है अगर ज्यादा बातें करनी है तो और बंदे लेकर आओ, फिर मुकाबला कर। तो मेहरदीन कहता है जेल पर मामूर किसके सिपाही होंगे? तो गुंदोगदू कहता है दोनों कबीलों के सिपाही हिफाजत पर होंगे। खेमे के इतराफ में कई सिपाही और थोड़ा सा आगे दुर्गा सिपाही होंगे। मेरे अलावा और अर्तगल के काबिल एतमाद लोगों के अलावा कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अगर किसी ने भी इस गलती की कोशिश की तो याद रखिए उसकी गर्दन उताक के बाहर लटका दूंगा। तो मेहरदीन कहता है ठीक है, सुबह सब यहां इकट्ठे होंगे, सरदार खुशनूद भी होंगे और सब जरगे में शिरकत करेंगे और फिर फैसला करेंगे। और फिर गुंदोगदू जाकर अर्तगल को यह सब बताता है। तो अर्तगल कहता है अम्मी जान और कबीला आपके हवाले है भाई। मैंने अम्मी जान से वादा किया था कि मैं सुंगर तकीन को वापस लेकर आऊंगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आपको बता दिया जाएगा उसे कैसे लाना है। आप उनको कबीले लेकर आएंगे। वो सालों से उस खतरनाक जगह में अपनी सुल्तानत के लिए काम कर रहे हैं। और फिर अपनी तलवार को चूम कर गुंदोगदू के हवाले कर देता है और आयमा खातून की दस्तपोसी करके बाहर आ जाता है। बाहर आते ही सब सिपाही तलवारें निकाल देते हैं और कहते हैं अर्तगल कातल, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। इसी के साथ गुंदोगदू भी अपनी तलवार निकाले बाहर आ जाता है और कहता है अर्तगल साहब अपनी मर्जी से अपनी बेगुनाही साबित करने कबीले आए हैं और अब उनकी ही मर्जी से उन्हें जेल में डाला जा रहा है। जिसने भी किसी बेवकूफी की कोशिश की वो मेरी तलवार से बच नहीं सकेगा। तो सब सिपाही सुनकर अपनी तलवारें वापस म्यान में रख देते हैं। तो गुंदोगदू कहता है चलो भाई बिस्मिल्लाह। और फिर अर्तगल अल्लाह का नाम लेकर गुंदोगदू के साथ रवाना हो जाता है। सिपाहियों और लोगों का बहुत बड़ा हुजूम जमा हो जाता है और गुंदोगदू अर्तगल को सही सलामत जेल तक पहुंचाता है और उसे मिलता है और कहता है अगर अम्मी जान को कुछ भी हुआ तो मैं उनकी दुनिया उजाड़ दूंगा। तो अर्तगल कहता है इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा, तैमूर कबीले वापस आएगा और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और फिर अर्तगल अंदर जेल में चला जाता है और सिपाही आकर बाहर से ताला लगा देते हैं। उसी के साथ कराबिक उसे मिलने आ जाता है और कहता है हम दोबारा मिल गए। तो अर्तगल कहता है तुम? और फिर ख्याल देखता है कि ये तो नोयान का कुत्ता है। तो कराबिक कहता है सादीन कोपिक ने सलाम भेजा है, वो तुम्हारी कामयाबियों पर शुक्रगुजार है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारा सर महल में लेकर आऊं। तो अर्तगल कहता है अगर गद्दार सादीन कोपिक की जगह से नोयान की जगह पर आते जाते रहे और वहां से इतनी दूर मेरे मामू के कबीले में दखल अंदाजी कर सकते हैं तो हमारी तलवारों को म्यान के अंदर खराब नहीं होना चाहिए। तो कराबिक कहता है क्या तुम इस अपाहिज हाथ से तलवार पकड़ सकोगे या तुम्हें अभी भी यकीन है कि तुम जरगे के फैसले के बाद भी जिंदा रहोगे? तो अर्तगल जट से उसे पकड़ लेते हैं और कहता है इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहेगा। और दूसरी जानब जंगल में सामान बिल्कुल कुछ अजीब अजीब हरकतें करता है, अजीब सा रक्स दिखाता है। इसी के साथ नोयान उधर पहुंच जाता है और फिर सब सिपाही भी आकर खड़े हो जाते हैं। तो नोयान अपना हाथ काट कर खून एक प्याले में जमा करता है और सामान वो खून वाला जाम लेकर सब सिपाहियों को बारी बारी पिलाता है और नोयान एक एक के सर पर अपनी तलवार रखकर उठाता है। यही सिलसिला सबके साथ होता है। फिर वो सब झूमना और गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो नोयान कहता है इशराफिया खौफ और थोड़ा निचले दर्जे के एर्लिकान की औलाद है, हमें खून चाहिए। चंगेज खान के मुकद्दस अबाओ इजदाद, बहादुर जंगजू जो खुशी से जंग में जाते हैं, काइयों के लिए डरावना ख्वाब बन जाओ, मौत की तरह मुसल्लत हो जाओ। और फिर अजीब अजीब नारेबाजी करते हैं। मतलब नोयान एक जबरदस्त फौज तैयार कर लेता है काई और दुर्गा कबीले पर हमला करने के लिए। फिर सब नाचते हैं और कुछ गुनगुनाते हैं और सामान का रक्स जोबन पर होता है। तो नाज़रीन, यहां पर आज के इस एपिसोड का एहतिताम होता है।